अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा पार्सल, ठीक है। जिसके लिए आप लोगों ने चीज़ें लेनी है। ये मैंने 1 कप लिया है मैदा, हम इसमें ऐड कर देंगे सारा मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था। अब मैं इसमें डालूँगी, ये ईस्ट है, इसको हम खमीर भी कहते हैं। और ये हाफ़ टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून हमने ईस्ट लेनी है, हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास नमक है, हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास शुगर पाउडर है। हम इसमें इसको ऐड करेंगे। इसमें ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। ऐसे मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद फिर हम इसको मिक्स करेंगे। हम इसको हाथों के साथ मिक्स करूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी इसमें। इसको आटे की तरह हम गूंद लेंगे, इसकी डो अच्छी सी तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह, ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा सख्त नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये देखिए डो हमारी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से इस तरह हम लोगों ने गूंद लेना है आटे की तरह। ये देखिए अब मैं इसको तकरीबन 10-15 के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। ये देखिए पैन मैंने चूल्हे पे रख लिया है। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ऑयल डालने के बाद ये मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने अच्छे से इसका मैश किया हुआ, पेस्ट बनाया हुआ, और वो इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन ये 1 पाव है। ये आप रमज़ान की रेसिपी है, ये आप इजीली अफ्तारी टाइम बना सकते हैं। इस चिकन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऐसे 2 से 3 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास काली मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास धड़ा मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास साल्ट है। हम इसमें सबको ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून हम चिली सॉस ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, प्याज है 1 अदद, इसको मिक्स करेंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च, ये 2 टेबल स्पून है, इसको हम मिक्स करेंगे। ये मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक ऑलिव्स, ये देखें, इसको मिक्स करेंगे। इसको हल्का हल्का ऐसे ही हल्की आंच पे पकाएंगे। 2 टेबल स्पून हमारे पास है पिज़्ज़ा सॉस, वो भी हम इसमें मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। हमारा मसाला हो चुका है तैयार। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला हो गया बिल्कुल तैयार। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो हमने डो तैयार कर दी थी वो ले लेंगे। इसको मैं हाफ़ कर लूँगी, ठीक है, ऐसे। हाँ मैं ले लूँगी इसको और इसका पेड़ा बना लूँगी। ये देखिए पेड़ा मैंने ले लिया। अब मैं इस पर थोड़ा थोड़ा खुश्का ऐड कर दूँगी और इसको हम बेल लेंगे। ये टिक्की हमारी तैयार होगी। सबसे पहले हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये देखिए इस तरह पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हमने जो मसाला तैयार किया था वो इस पर ऐड करेंगे, ऐसे ही। मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें 1 चुटकी ओरिगेनो ऐड करेंगे। इस तरह करके हमने इस पर लगा देना है। फिर हम इस पर ऐड करेंगे चीज़। ये देखिए ये हमारे पास चीज़ है, हम इस पर ये ऐड करेंगे। ये मैंने आपको इसकी रेसिपी दी हुई है पहले। ये देखिए इस तरह। ये आप अफ्तारी टाइम बनाएं। ये देखिए मैंने इस पे सेट कर दी ये सारी चीज़ 1 प्याली थी हमारे पास। 1 चुटकी हम इस पे धड़ा मिर्च ऐड कर देंगे, ऐसे। ये देखिए इस तरह। फिर इसको हम अब फोल्ड करेंगे इस तरह, यूँ करेंगे पहले, फिर इसको इस तरह करेंगे,
इसको हम ऐसा ऐसा इस तरह कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह, ये देखिए हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको अब हम थोड़ा थोड़ा एग लगाएंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह एग लगाने के बाद हम इसमें थोड़ी थोड़ी ये चीज़ ऐड कर देंगे। मैं इसमें ऐड कर दूंगी ब्लैक ऑलिव्स हैं, ठीक है, दो हम लगा देंगे इन सब पे। हो चुके हैं, अब हम इसको पकाएंगे। मैं आप लोगों को ओवन के बगैर बनने का तरीका बताऊंगी। ये देखें 2 टेबलस्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। इसको अच्छे से हम फैला लेंगे। ये देखें मैंने इसको अच्छे से फैला लिया। आप देख सकते हैं ये तवा पहले मैंने रखा है, उसके ऊपर मैंने ये पैन रखा है। अब मैं एक एक करके इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है, इस तरह। देखिए सारे मैंने ऐड कर दिए। तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही हम ढाँप के रखते हैं हल्के हल्के फ्लेम पे। 10 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए 10 से 15 मिनट लगे हैं। इसको हम अब निकालेंगे बाहर। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा पार्सल बिल्कुल तैयार है। अब मैं एक को उठाऊँगी, इसको कट करके दिखाऊँगी ये कैसा बना है, ठीक है। चलो इसको पीछे करती हूँ और इसको मैं कट करती हूँ। ये देखिए इस तरह। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको अब हम नो टेस्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए आप इसको लाइक करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।